जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में। और अभी बस शाम का समय हो गया है और जो शाम के समय की सफाई होती है ना, मैं वो कर रही हूँ। तो देखिए, हम सुबह तो अपने घर की साफ़ सफाई करते ही हैं, क्लीनिंग करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। तो ठीक उसी तरह हमें शाम के समय भी, यानी कि शाम से मतलब है कि जब 4 से 5 बज रहे होते हैं ना, उस समय यानी प्रदोष काल शुरू होने से पहले हमें अपने घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। और सही भी है कि जैसे हम सुबह अपने घर को सारी चीज़ों को साफ़ करते हैं, जमाते हैं, उसके बाद हम सारा दिन उन जगहों पर यूज़ करते हैं, आते जाते हैं, वहाँ पे बैठते उठते हैं, तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो इसलिए एक बार फिर से जब शाम को हम अपने घर को रीसेट कर देते हैं तो घर भी सुंदर लगता है और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बनी भी रहती है। और देखिए, घर में जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी के साथ जो वेल्थ है उसका भी जो फ्लो है वो बना रहता है। और जितने भी कपड़े हैं ना, उन्हें तुरंत के तुरंत लगे हाथ फोल्ड करके रख दूंगी। देखिए, क्या होता है कि हम कपड़े धो देते हैं, हम थक जाते हैं ना, काम इतने सारे रहते हैं, तो जब कपड़े उठाकर लेकर आए, अगर उन्हें तुरंत फोल्ड करके नहीं रखा तो सारे दिन की थकान रहती है, ढेरों काम रहते हैं, मन करता है कि बस इन्हें नहीं, अब रख देती हूँ, बाद में इन्हें फोल्ड कर दूंगी, और फिर वो बात पता नहीं कब आता है। इसलिए जैसे ही हम कपड़े उठा के लाए ना, लगे हाथ सारा काम निपटाते जाए तो ठीक रहती है। मैं मानती हूँ कि थकान होती है, हम सभी को थक जाते हैं, सुबह से ढेरों काम करते हैं, तो थकान होना जाहिर सी बात है। लेकिन उस समय भी अपने आप को मेंटेन रखना और साथ ही साथ घर को भी इस तरीके से सेट करना, सारे काम इस तरीके से मैनेज करना कि हमारा काम भी हो जाए और थकान के बावजूद भी हमारे घर में जो पॉजिटिविटी का फ्लो है वो बना रहे। तो सारे काम हो चुके हैं, क्लीनिंग वगैरह। अब मैं बनाऊंगी चाय, और अभी अंधेला होना शुरू नहीं हुआ है, इसलिए पहले मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद ही मैं जो दिया बाती संध्या है वो करूँगी। कभी कभी मैं चाय बाद में भी बना लेती हूँ, पर आज थोड़ा सर में हल्का दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद में पूजा कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी ब्लैक टी बनाई है और उसके बाद ही मैं बाकी लोगों की चाय में शक्कर ऐड करूँगी, और मैंने बस अपनी चाय में यहाँ पे शहद ऐड कर लिया है। तो इसके बाद करूँगी मैं संध्या। तो देखिए, बहुत लोगों का होता है कि हमको सुबह में समय नहीं मिलता पूजा पाठ करने के लिए, ध्यान करने के लिए, जाप करने के लिए। तो देखिए, सुबह जितना पुण्य हमें मिलता है, जितना नाम जाप करने का, वही सारा पुण्य हमें शाम के समय में जब हम पूजा करते हैं, नाम जाप करते हैं, पाठ करते हैं तो मिलता है। तो अगर आपको सुबह में समय नहीं मिलता है तो आप शाम में भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, सारा कुछ आप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी रूटीन बनाइए। सुबह में समय नहीं मिलता, आप बाहर जाके काम करती है, कोई वर्किंग वूमेन है, या ऐसा घर का माहौल है कि आप पूजा के लिए समय नहीं निकाल पा रही, तो ठीक है, आप शाम में भी उसी रीति रिवाज से, उसी इत्मीनान के साथ भगवान का ध्यान कर सकती हैं। और भगवान को याद करने के लिए कोई एक फिक्स समय की ज़रूरत नहीं है, हम बस जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी है ना, भगवान को याद कर सकते हैं। अगर नाम जाप करना चाह रहे, हम रोटी बना रहे, रोटी बनाते बनाते नाम जाप कर सकते हैं। हम अगर कपड़े धो रहे हैं तब नाम जाप कर सकते हैं, सब्जी काट रहे हैं, नाम जाप कर सकते हैं। तो बस मन के भाव होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो आप कहीं पे भी ये कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं। पर अगर भाव ही नहीं आएंगे तो आपको अपने मन को मनाना पड़ेगा, तभी आप जाके नाम जाप कर पाएंगी। तो यहाँ पे मैंने कद्दू तो कट कर लिया था, फिर मुझे याद आया कि दूध फट गया था जिससे मैंने पनीर बना लिया था, तो मैं यहाँ पे पहले उसे ही बना लेती हूँ, वरना अगर ये रखा रह जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। और ख़राब होने से बेहतर है कि उस चीज़ को बना लिया जाए। भले ही 2 सब्जियाँ बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर ख़राब होने से बच जाएंगी चीज़ें। तो बस पनीर से दूध अलग कर लिया है, और यानी कि उसका जो पानी है और ये जो पनीर है उसे अलग करके इस डिब्बे में रख लिया है। तो इसकी मैं बस सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी, सूखी जो भुजिया जैसी होती है ना, बस टमाटर, प्याज, और अगर शिमला मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं, और कुछ खड़े मसाले और हल्दी मसाले वगैरह डाल के बस पनीर को सूखा भूज लेंगे, तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। रोटी के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए, ये जो दूध जो बच गया था ना, फटने के बाद दूध जब फट जाता है उसके बाद जो पानी बचता है,
उसे बिल्कुल नहीं फेंकना, वो काफ़ी हेल्दी होता है। तो उसका यूज़ हम आटा लगाने के लिए कर सकते हैं, या अगर चावल बना रहे हैं ना तो चावल में भी उस पानी को डाल सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट चावल बनते हैं। तो बस अब आटा लगा लेंगे और फिर उसके बाद बना लूँगी रोटियाँ। और इसके साथ ही साथ आटा जब तक रेस्ट पे है, ये जो कद्दू मैंने कट कर लिए थे ना, इन्हें भी पका लूँगी। तो बस सुबह के समय में जो भी मैं खाना बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ उसमें लहसुन प्याज बहुत कम, रेयर ही यूज़ होता है। पर कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो सुबह के समय में भी बनाना पड़ता है और किचन को फिर से साफ़ कर लेती हूँ। और अगर मेरा ऐसा है कि अगर लहसुन प्याज बनाना है तो मैं शाम के समय में बना लेती हूँ और सुबह के समय में बचाव कर लेती हूँ। अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप लहसुन प्याज बनाते हैं, खाते हैं, तो कैसे आप नाम जाप करते हैं, या कैसे आप भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। तो देखिए, हम आज के संसार में रहते हैं जहाँ हमें लोगों के घर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, व्यवहार निभाना पड़ता है। हम अपने घर में बचत कर लेंगे, लहसुन प्याज नहीं बनाएंगे, पर मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ आपको किसी कार्यक्रम में जाना है, तब तो आपको वहाँ उनके घर में जो भोजन बना है वही पाना पड़ेगा। अब आप वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। तो इसलिए नियम ऐसे बनाइए जो आपकी सुविधा के अनुसार हो। तो जब ज़रूरत हो तब कभी कभी हम प्याज भी खा सकते हैं और बना भी सकते हैं। और ये मेरी एक आदत मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि जैसे ही मैंने कुकिंग की, जो मसाले मैंने यूज़ किए, उन्हें वापस उनकी जगह पर रख देती हूँ। इससे मेरा काफ़ी सारा टाइम बचता है। देखिए क्या होता है, अगर मैं सारा सामान यहाँ पे निकाल लूँ काउंटर टॉप में और फिर उसके बाद मसाले डालूँ, उन्हें साइड रख दूँ, फिर उसके बाद रोटियाँ बनाऊँ, पूरी कुकिंग कंप्लीट करूँ, उसके बाद फिर मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। सारे डब्बे जितने भी हैं, मसाले हैं, हल्दी है, उन्हें वापस उनकी जगह पे लगाओ और फिर साफ़ करो। तो इससे बेहतर है, देखिए मैंने बस सब्जी में तड़का लगाया, अब उसके बाद मैंने सारे कंटेनर उनकी जगह पर रख दिए, बच गया ना मेरा समय। बस ऐसे ही मैं अपने काम निपटाती हूँ। और मेरी एक ये बहुत बुरी आदत है कि जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझसे बहुत आटा नीचे गिरता है। इसलिए मैं ये रुमाल ज़रूर बिछाती हूँ, कोई कपड़ा रहता है तो, और रोटियों को अच्छी तरह से झटक कर भी रोटी बनाती हूँ।